चलो, कल हम लोग देख चुके थे कि अगर 2 नंबर का 2 अंक का वर्ग निकालते हैं विकर्ण विधि से तो कैसे निकलता है। आज हम लोग को देखना है कि अगर 3 अंक का वर्ग निकालना है और विकर्ण विधि से निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एगो वर्ग छापेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग बनाएंगे। वर्ग बनाने के बाद कल 2 अंक का था तो 2 घर बना रहे थे, आज 3 अंक का है तो 3 घर बनाना पड़ेगा। 3 घर बनाने के बाद सब में विकर्ण खींच देना पड़ेगा। विकर्ण खींचने से पहले ये तीनों अंक को बारिश बैठा देना है। 3 4 3, एक बार ऊपर में एक बार नीचे में, 3 4 3। उसके बाद विकर्ण खींच देना है सब में। विकर्ण खींच जाने के बाद एक एक करके गुना करना है। सबसे पहले 3 और 3 को गुना करेंगे तो 3 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 होगा। ये घर मेरा खाली छूट जा रहा है तो कल ही बताए थे कि जिस घर में खाली छूट जा रहा है वहाँ 0 बैठा देना। फिर दूसरा क्या करेंगे, फिर 4 और 3 को गुना करेंगे और 4 तिया मेरा हो जाता है 12। 12 का एक घर में 2 लिखा जाएगा और एक घर जो बच रहा है उसमें 1 लिखा जाएगा। फिर इसी तरह से 3 और 3 को गुना करेंगे तो 3 तिया 9 होता है तो एक घर में 9 लिखा जाएगा और दूसरा घर जो खाली है उसमें 0 लिखा जाएगा। इस तरह से एक कॉलम मेरा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा जब करेंगे फिर बारी बारी से 3 और 4 को गुना करेंगे तो 3 और 4 गुना होके हो जाता है मेरा 12। तो एक घर में 2 लिखा जाएगा, एक घर में 1 लिखा जाएगा। फिर इसी तरह से 4 और 4 गुना करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाता है, 16। तो एक घर में 6 लिखा जाएगा और एक घर में 1 लिखा जाएगा। फिर इसी तरह 3 और 4 को गुना करेंगे तो 3 और 4 गुना करेंगे कितना हो जाता है, 12। तो एक घर में 2 और एक घर में 1। इस तरह से दूसरा कॉलम भी मेरा कंप्लीट। तीसरा गुना करेंगे तो इधर 3 और इधर भी 3, 3 और 3 गुना होगा तो 9। एक घर मेरा खाली छूट रहा है वहाँ 0। फिर 4 और 3 गुना करेंगे तो 12। तो एक घर में 2 और एक घर में 1। फिर 3 और 3 गुना होगा तो 9। तो एक घर में 9 और एक घर में 0। फिर कल ही तरफ से सबको जोड़ देंगे बारी बारी से, जितना घर है जोड़ के लिख देंगे। 9 के आगे पीछे कुछ नहीं तो 9। 2 और 0 जोड़ेंगे 2 ही रहेगा। फिर 2 को 2 से जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। फिर 9 और 1 जोड़ेंगे 10। 10 और 6 जोड़ेंगे 16। 16 और 1 कितना होता है, 17। 17 और 9, 17 और 9 कितना, 17 3 20 6 26। 26 का कितना लिखा जाएगा, 6। बाकी हाथ में 2। अब क्या करेंगे, इस घर वाला को जोड़ेंगे 2 और 1 3, 3 और 2 कितना 5। 5 और 0 को जोड़ेंगे 5 ही रहेगा और 2 उधर से बचा हुआ था, बाकी 5 और 2 कितना हो जाएगा, कितना होगा। अब इस घर को जोड़ेंगे तो 1 और 9 कितना होगा, 10। 10 और 1 11 का 1, बाकी हाथ में 1। और इधर केवल 0 है, आगे पीछे कुछ नहीं था। जो बाकी बचा हुआ था वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब क्या करते हैं, इधर से शुरू करके सबको बारी बारी से लिख देते हैं। पहले 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर 1 है 1 लिखेंगे, फिर 7 है 7 लिख देंगे, फिर 6 है 6 लिखेंगे, फिर 4 है 4 लिखेंगे, फिर 9 है 9 लिखेंगे। इस तरह से विकर्ण विधि से 3 अंक का वर्ग कंप्लीट हो जाता है।